जिले की काली सिंध थर्मल पावर परियोजना इन दिनों बेहद खराब दौर से गुजर रही है। एक साल से भी ज्यादा समय से यहां लगातार काम गुणवत्ता वाले घटिया कोयले की सप्लाई हो रही है और इसकी वजह से प्लांट में बार बार तकनीकी खराबी आती है और प्लांट को बंद करना भी पड़ जाता है। अगर प्लांट को पूरी क्षमता से चलाया जाए तो कोयले की क्वालिटी घटिया होने की वजह से पावर प्रोडक्शन कम हो रहा है और इसके साथ ही उत्पादन में 25 से 30% की गिरावट भी दर्ज की गई है, जिसकी वजह से परियोजना घाटे में चल रही है। क्या है पूरा मामला, ये जानने के लिए एनडीटीवी राजस्थान की टीम पहुंची ग्राउंड जीरो पर। हमने परियोजना के चीफ इंजीनियर से बातचीत कर स्थिति का जायजा लेने की कोशिश की। देखिए हमारी ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। भी हमारे को दोनों यूनिट से 1200 मेगावाट के अगेंस्ट में 900 मेगावाट की करीबन बिजली उत्पादित कर रहे हैं। झालावाड़ में 2 यूनिट लगी, 600 मेगावाट की 2 यूनिट है। देखा जाए कुल गुणवत्ता में कुछ थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, पहले से कम बिजली उत्पादन होता है। इसमें क्या है कि हमारा जो रेगुलर कोल परसा ईस्ट काटा बेसिन से जो हमें मिल रहा था वो सितंबर से उसकी सप्लाई बंद है और हमारा जयपुर हेडक्वार्टर बाकी जगह से महानदी कोल फील्ड से, एसीसीएल से, एनसीएल से कोयला अरेंज कर रहा है। तो कंपेरेटिवली थोड़ा इसकी जीसीबी उसके कंपेयर में कम है, इसलिए थोड़ा लोड में हम थोड़ा मिल पा रहा है। झालावाड़ की काली सिंध थर्मल पावर परियोजना लगातार संकट से जूझ रही है। संकट की वजह है यहाँ पर आने वाला घटिया कोयला, जिसके कारण यहाँ की दोनों यूनिटें लगातार बार बार बंद होती रहती हैं, जिससे बिजली उत्पादन पे काफ़ी फर्क पड़ रहा है और पूरा प्लांट को नुकसान उठाना पड़ रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर 600 मेगावाट की 2 यूनिट लगी हुई हैं, जिनमें कुल मिलाकर 1200 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। लेकिन फिलहाल हालात ये हो चुके हैं कि घटिया कोयले के कारण यहाँ पर मात्र 800 या 850 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है, जबकि 1200 मेगावाट का उत्पादन होना चाहिए। दोनों यूनिटें लगातार बंद हो रही हैं। कोयले की गुणवत्ता खराब है, उसमें कार्बन की कमी है, जिसके चलते बिजली का उत्पादन लगातार प्रभावित हो रहा है। अगर हम दोनों यूनिटों को चलने की बात करें तो पिछले 1 साल में ये दोनों यूनिटें लगातार बंद होती रही हैं। पहली यूनिट 10 बार जबकि दूसरी यूनिट 14 बार 1 साल में बंद हुई है। ऐसे में थर्मल पावर परियोजना को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब एक बार यूनिट ट्रिप होती है तो उसको दोबारा से शुरू करने के लिए लगभग 50 से 60 लाख रुपए का खर्चा होता है, क्योंकि दोबारा से यूनिट को लाइट अप करने के लिए एलडीपी और कुछ तरह के ऑयलों को जलाना पड़ता है, जिनकी लागत बहुत ज़्यादा बैठती है। उसके बाद ही यूनिट फिर से शुरू हो पाती है। सरकार की तरफ से इस घटिया कोयले पर लगाम नहीं लगाई जा रही है। इंजीनियर्स और यहाँ के सूत्र बताते हैं कि जिस तरह से इस प्लांट को डिज़ाइन किया गया तो ये बेहद शुद्ध क्वालिटी के कोयले के लिए इसको बनाया गया था। जब राजस्थान सरकार के खुद के कोल ब्लॉक हुआ करते थे, वहाँ से शुद्ध कोयला आया करता था, लेकिन अब राजस्थान सरकार के कोल ब्लॉक नहीं है, दूसरी जगहों से कोयला अरेंज करना पड़ रहा है। ऐसे में घटिया क्वालिटी का कोयला यहाँ पर लगातार आ रहा है और इस परियोजना को लगातार नुकसान की तरफ धकेलता जा रहा है। ऐसे में इस प्लांट का भविष्य भी लगभग खतरे में पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ की जो अब प्रोडक्शन कॉस्ट है वो लगातार बढ़ रही है, क्योंकि जो भी खर्चा होता है वो 1200 मेगावाट के हिसाब से होता है, लेकिन उसके मुकाबले में बिजली 800 मेगावाट या 850 मेगावाट ही मिल पा रही है। जरूरी है कि सरकार को इस तरफ ध्यान देना होगा। इस प्लांट को बचाने के लिए अच्छी गुणवत्ता का कोयला इसको उपलब्ध करवाना होगा। एनडीटीवी राजस्थान के लिए झालावाड़ से रियाज खान।